हेलो जी, नमस्कार, प्रणाम। कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारियां? तो राजस्थान जीके की अगर आप तैयारी कर रहे हैं कोई भी एग्जाम के लिए तो आपके लिए सीरीज बेस्ट सीरीज है, क्योंकि ये हमारी सुपर फास्ट सीरीज का पार्ट 2 है। इसमें हम कम टाइम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस हैं उनका रिवीजन करवाते हैं, यानी 10 मिनट का आपको टाइम मिलेगा और आपको टॉप 51 क्वेश्चन के आंसर देने, और सारे के सारे ऐसे प्रश्न हैं जो आपके एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। तो इसका टेस्ट नंबर 2 है, पहले वाले नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। और करते हैं शुरुआत श्री गणेश। सबसे पहले एक बार सारे के सारे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि ये टारगेट है हमारा कि कम से कम इसमें 100 टेस्ट हम करें, यानी कम से कम इस सीरीज में 5000 राजस्थान जीके के क्वेश्चंस करवाएं। और 5000 अगर आपने बहुत अच्छे से कर लिए डेली 10 मिनट दे के, तो राजस्थान का चाहे कोई भी एग्जाम हो, राजस्थान जीके आपका कंप्लीट जो है वो कवर हो जाएगा। पहला यह कि राजस्थान का वह स्थल जो पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य प्रस्तुत करता है, यानी ऐसी जगह जहाँ से सबसे प्राचीन पशुपालन के हमें साक्ष्य मिले हैं, तो कौन सी सभ्यता? बागोर सभ्यता है। ठीक है, बागोर सभ्यता राइट आंसर 4 है। दो चीज़ें और साथ में याद रख लीजिए। एक तो सर्वाधिक प्रकार की कृषि के प्रमाण कहाँ से मिले हैं, तो सर्वाधिक प्रकार की कृषि के प्रमाण है वो भी यहीं से मिलते हैं। दो मुंह वाली जो सुई मिली है वो भी कहाँ से मिली है? यहीं से मिली है। और आदिम संस्कृति का संग्रहालय किसे कहते हैं? वो भी इसी सभ्यता को ही कहा जाता है। तो 4 क्वेश्चन साथ में याद रखिए। किसने राजस्थान की गणराज्य व्यवस्था को सदा के लिए समाप्त कर दिया था? बता देंगे, यहाँ बहुत बार ये रिपीट हुआ है, तो आपको पता है हुणों ने आक्रमण किया था, जिसकी वजह से राजस्थान में जो गणराज्य व्यवस्था थी वो हमेशा के लिए समाप्त हो गई थी। ओके, महाजनपदों में से राजस्थान में स्थित महाजनपद कौन कौन से, यानी कौन कौन से महाजनपद थे जो राजस्थान का कुछ हिस्सा उसमें शामिल था? तो मत्स्य जनपद भी था, महाजन जनपद था, और अवंती भी, दोनों ही राजस्थान में आते थे। संपूर्ण तौर पर तो नहीं, मत्स्य विस्तार राजस्थान में जाता था, अवंती का कुछ हिस्सा राजस्थान के साथ टच होता था। तो ए और बी दोनों है वो आपका सही है। राजस्थान में मिलने वाले प्राक हड़प्पाई स्थल कौन से, यानी हड़प्पा सभ्यता से पहले की सभ्यता राजस्थान में कहाँ पर है? तो एक तो कालीबंगा है, हम जानते हैं कि कालीबंगा से हमें प्राक हड़प्पा, हड़प्पाकालीन और उत्तर हड़प्पाकालीन तीनों के अवशेष जो हमें देखने को मिलते हैं। तो कालीबंगा तो ही है। साथ में सोंती सभ्यता जो कि बीकानेर में है, जिसको हम कहते हैं कालीबंगा प्रथम भी कहते हैं। दोनों की खोज है वो अमलानंद गोष्ठी ने ही की थी। तो ए और बी दोनों सही है। इसी का एक और क्वेश्चन आ जाता है आपका कि कालीबंगा प्रथम किसे कहते हैं, या सोंती सभ्यता कहाँ पर है? तो बीकानेर में। और कालीबंगा आप हनुमानगढ़ में जानते हैं। तो सी आपका सही है। किस नदी को ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी माना गया? सबसे पवित्र नदी जिसको मृत नदी कहते हैं, वर्तमान में राजस्थान का शोक नदी जो गगर नदी के अवशेष के रूप में है, सरस्वती नदी, एक आपका सही है। सिकंदर मान के आक्रमण के कारण पंजाब से राजस्थान में स्थानांतरित होने वाली जातियाँ कौन सी है? जब सिकंदर ने आक्रमण किया था तो पंजाब के क्षेत्र में कुछ जनजातियाँ रहती थी जो राजस्थान में आ गई थी। जैसे में एक सिवी जाति थी, सिवी जनपद आपको याद है चित्तौड़गढ़ वाले क्षेत्र में आया था, रहा था, जिसका नगरी जिसको मध्यमिका कहते हैं वो राजधानी रही थी। अर्जुनयन जो है ये पूर्वी राजस्थान वाले क्षेत्र में, योधेय जो है ये गंगानगर हनुमानगढ़ वाला क्षेत्र जो था जिसे योधेय प्रदेश भी कहते हैं। मालो जनपद जो जयपुर और टोंक वाला जो क्षेत्र है, तो चारों ही जातियाँ राजस्थान में आई थी उसमें। तो ये सभी हो जाएगा, 4 आपका सही है। राजस्थान में बास्केटबॉल की शुरुआत है कब से हुई थी? चलिए तो बिल्कुल आसान से है, और आप बता देंगे कि 1948 से, 1948 से शुरुआत होती है, एक सही है। राजस्थान में खेल कूद का सामान है वो कहाँ पर बनता है? तो खेल कूद का सामान राजस्थान में बनता है हनुमानगढ़ में, यानी 3 है वो आपका सही है। राजस्थान में एकीकरण के 7वें चरण में किन क्षेत्रों को शामिल किया गया? यानी टोटल एकीकरण है वो 7 चरणों में हुआ, और 7वां चरण 1 नवंबर 1956 को जो था उसमें अजमेर वाला क्षेत्र और आबू वाला क्षेत्र विलय हुआ था। 2 आपका है वो सही आंसर है। राज प्रमुख के पद को राज्यपाल का पदनाम कब दिया गया था? राज प्रमुख राजस्थान के पहले और अंतिम एकमात्र राज प्रमुख रहे हैं मान सिंह सेकंड, आपको याद है। 1956 में राज्यपाल जी का पद आता है, गुरुमुख निहाल सिंह जी पहले राज्यपाल बनते हैं। तो राइट आंसर 4 है। वृहत राजस्थान का प्रधानमंत्री कौन बना था? वृहत राजस्थान कह दो या विशाल राजस्थान कह दो, ये एकीकरण का 4थे चरण की बात है। 30 मार्च 1949 को जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर का विलय होता है, और हीरालाल शास्त्री जी जो है वो इसके प्रधानमंत्री बनते हैं। 3 आपका सही है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल है वो राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था? 1857 का जब विद्रोह होता है तो अजमेर की तो शुरुआत हुई थी, नसीराबाद से, आपको पता है। नीमच भी था, वहाँ पर भी क्रांति होती है। आवा में भी था, जयपुर उसमें शामिल नहीं था, जयपुर की जनता भी उसमें शामिल नहीं हुई थी। तो 4 आपका सही है। राजस्थान के विख्यात इतिहासकार जो समाज सुधारक भी थे, यानी इतिहासकार के साथ साथ एक समाज सुधारक रहे हैं, जिन्होंने खासतौर से बाल विवाह के क्षेत्र में कार्य किया है, और उनका संबंध वो अजमेर से है, और उन्हीं के प्रयासों से शारदा एक्ट बना था, अगर आपको याद है। तो हरविलास शारदा जी, 3 आपका सही है।
राजस्थानी रियासतों में सबसे पहले किस रियासत में प्रजामंडल आंदोलन की स्थापना हुई थी? सबसे पहले प्रजामंडल बनता है राजस्थान में 1931 में, पहला जयपुर बना था। तो जयपुर प्रजामंडल पहला ही पहला है और अंतिम आपको पता है झालावाड़ वाला है। क्या आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि राजस्थान का सेकंड प्रजामंडल कौन सा है? जैसे पहला जयपुर है, अंतिम है वो झालावाड़ है, तो राजस्थान का दूसरा प्रजामंडल कौन सा बना था? कमेंट कर दीजिए। आसान सा है, 1931 में ही बना था दूसरा भी। राजस्थान में 1857 की विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई थी? नसीराबाद की छावनी से हुई थी। आप जानते हैं, आप तारीख बता दीजिए कि राजस्थान में जब क्रांति की शुरुआत होती है, ठीक है, तो किस तारीख से शुरू हुई थी? कमेंट करके बताना है सभी को। राजस्थान में राजनीतिक चेतना को सर्वप्रथम जन्म देने वाले क्रांतिकारी कौन थे? जिनका संबंध जयपुर से था, जिन्होंने वर्तमान विद्यालय की स्थापना की थी? अर्जुनलाल सेठी जी, एक आपका सही है। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई? 24 अप्रैल 1938 को मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना होती है। माणिकलाल वर्मा जी हैं उसके संस्थापक हैं। आप मुझे बताओ, मेवाड़ प्रजामंडल के जो पहले अध्यक्ष बने थे उनका नाम कमेंट करके बता दीजिए कि पहले अध्यक्ष है वो कौन बनते हैं। स्वतंत्रता सेनानी और शहीद सागमल गोपाल जी कहाँ के निवासी थे? सागमल गोपाल जी आप जानते हैं जिनका संबंध वो जैसलमेर से था। आज़ादी के दीवाने, जैसलमेर में गुंडाराज और रघुनाथ सिंह का मुकदमा जैसी प्रसिद्ध उनकी पुस्तकें भी आती है। वासनालय उनकी एक संस्था का नाम भी था जिनको केरोसिन तेल डालकर जिंदा है वो जला दिया गया था। तो राइट आंसर आपका एक सही है। लॉर्ड हस्टिंग्स संधि को स्वीकार करने वाली प्रथम राजस्थानी रियासत कौन सी थी? सबसे पहले आपको पता है करौली रियासत थी। आप मुझे गवर्नमेंट के बताइए कि अंतिम रियासत का नाम बता दीजिए जिन्होंने अंग्रेजों के साथ यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ जिन्होंने संधि की थी। कमेंट करके जरूर आंसर देना है। 1897 में आहवाक में किस ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट की हत्या की गई थी? पहले टेस्ट में ये क्वेश्चन मैंने पूछा था, आपको याद होगा। चेलावास का जो युद्ध होता है जिसे हम गोरे काले का युद्ध भी कहते हैं, उसमें मोक मेसन जो कि उसमें मारवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट हुआ करते थे, उनका सर काट कर आवा के किले पर लटका दिया था। और सावर साहब को पता है कहाँ पर थे? मेवाड़ में थे। और बटन है वो कोटा में थे। और जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस उसमें राजस्थान के एजीजी हुआ करते थे। तो राइट आंसर आपका एक हो जाएगा, सही है। राजस्थान की किस नदी को वन की आशा यानी जंगल की आशा के नाम से जानते हैं? जो राजस्थान में पूर्णतः बहने वाली सबसे लंबी नदी है, जो खमनोर की पहाड़ियां राजसमंद से निकलती है। बनास नदी जिसकी टोटल लंबाई 480 किलोमीटर या कुछ बुकों में आपको 512 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई है वो मिलेगी। एक आपका सही है। राजस्थान का सबसे बड़ा भूभाग कौन सा है? तो आप जानते हैं राजस्थान का जो मुरुस्ले भूभाग है 2/3 क्षेत्र पर है, लगभग 61.11% पर। तो सबसे बड़ा भूभाग भी है और सबसे नवीन भूभाग भी आप कह सकते हैं या नया। तारकसी के आभूषण के लिए राजस्थान का कौन सा स्थान है वो प्रसिद्ध है? यानी चांदी पर जो मीनाकारी की जाती है, नक्काशी की जाती है, वो तारकसी के जेवर कहलाते हैं, जो कि नाथ द्वारा की प्रसिद्ध है। पिछवाई कला भी नाथ द्वारा की प्रसिद्ध है। एक आपका सही है। राजस्थान के किस गढ़ को धाराधारगढ़ भी कहते हैं? ये धाराधारगढ़ है, धारागढ़ भी कह सकते हो, धाराधारगढ़ भी कह सकते हैं। चौमू का ये किला है जिसे चौमूगढ़ भी कहा जाता है। डी आपका सही है। तिरिया तेल हमीर हट चढ़ी ने दूजी बार, ये किस दुर्ग के शासक के बारे में कहा जाता है? ये आप जानते हैं हमीर चौहान जो कि रणथंभौर के अंतिम शासक थे सवाई माधोपुर में। रणथंभौर याद रखिए, राइट आंसर एक आपका सही है। जलदुर्ग कहाँ पर है? यानी दुर्गों की 9 श्रेणियां होती है शुक्र नीति के अकॉर्डिंग, जिसमें एक जलदुर्ग होता है। जलदुर्ग को ही कहते हैं ओदक दुर्ग, यानी जो चारों तरफ जल से घिरा हो। और काली सिंध राहू नदी के संगम पर आपको पता है गागरोन का दुर्ग है। एक आपका सही है। अगला है कि देवीकुंड सागर की छतरियां कहाँ पर है? देवीकुंड सागर की छतरियां बीकानेर। देखो हर रियासत में जो शासक हुआ करते थे उनका शाही शमशान घाट है, ठीक है। जैसे उदयपुर वाला है तो आहड़ की छतरियां हो जाएगी, जैसलमेर का है तो बड़ा बाग की छतरियां हो जाएगी, जयपुर का है तो गेटोर की छतरियां हो गई, और बीकानेर का है तो क्या हो गया? देवीकुंड की छतरियां। आप बताओ मुझे कि मारवाड़ के शासकों का शाही शमशान घाट कौन सा है और हाड़ौती का कौन सा है? हाड़ौती में कोटा बूंदी का अलग अलग बता दोगे तो शानदार हो जाएगा फिर, लेकिन कमेंट करके आप जरूर बताइए। कलीला और दमना क्या है? तो ये आप जानते हैं मेवाड़ चित्रशैली में कहानी के 2 पात्रों के नाम है। एक आपका सही है। राजस्थानी विचारधारा की चित्रकला का आरंभिक मुख्य केंद्र कौन सा था? या फिर इसी को एक और थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज करके कह सकते हो कि राजस्थानी विचारधारा की चित्रकला शैली किसे कहते हैं? तो उसी को कहा जाता है इसे पशु पक्षियों की चित्रशैली कहते हैं। आपको पता है कि पक्षियों का सर्वाधिक चित्रांकन जो हुआ है वो कहाँ पर है? बूंदी चित्रशैली में। अचलदास खिंचीरी वचनिका में कहाँ का इतिहास मुख्य रूप से ज्ञात होता है? तो गागरोन का आप जानते हैं अचलदास खिंची जी के बारे में। आप मुझे बताओ अचलदास खिंचीरी वचनिका ग्रंथ किसने लिखा था? कमेंट करके बताना है। क्रांति का रचना चेतावनी चुगुटिया किसने लिखी थी? केसरी सिंह बारड़ जी ने। और कमेंट करके बताना है कि मेवाड़ के कौन से महाराणा थे जिन्हें दिल्ली के दरबार में जाने से रोका था? तो डी आपका सही है।
वीर सत्सई के लेखक कौन है? तो सूर्यमल मिश्रण जी है, वीर सत्सई है। ठीक है, तो राइट आंसर बी है। राज्य मंत्री परिषद है वो सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो विधानसभा के प्रति होता है। तो विधानसभा के प्रति राज्य मंत्री परिषद, तो एक आपका सही है। जयपुर का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो स्वाई जयसिंह सेकंड, जिनको चाणक्य भी कहते हैं, 1727 में। अच्छा, एक बहुत प्यारा सा क्वेश्चन आता है यहाँ से, अगर बताते हैं कि जयपुर को कछुआ राजवंश की राजधानी कब बनाई गई थी? को देखो, निर्माण तो 1727 का चलिए हो गया, लेकिन राजधानी किस वर्ष बनाई गई थी? तो कमेंट करके आप बताएंगे। जयपुर को गुलाबी रंग से किसने रंगवाया था? स्वाई राम सिंह सेकंड ने। तो राइट आंसर आपका सी है। निम्न कौन सा नृत्य वो शेखावाटी का नृत्य नहीं है? तो चंग नृत्य होता है, गिद्ध नृत्य होता है, कच्ची घोड़ी नृत्य भी होता है, बम नृत्य नहीं होता। बम नृत्य भरतपुर वाले क्षेत्र में होता है, एक आपका सही है। मयूर ध्वजगढ़ किसे कहते हैं? मयूर ध्वजगढ़, मोर ध्वजगढ़, कागमुखी दुर्ग, गढ़ चितामणि, सूर्यगढ़, मेहरानगढ़ दुर्ग, जोधपुर का किला, कुछ भी कह दीजिए, एक आपका सही है। मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने कराया था? राव जोधा जी ने करवाया था, सी आपका सही। आप कमेंट करके बता दो आसान सा क्वेश्चन ने कब करवाया था। ठीक है, सी आपका सही है। इनमें से कौन सा जोड़ा आपका सही नहीं है? सज्जनगढ़ है उदयपुर में, नाहरगढ़ अजमेर में नहीं है, मेहरानगढ़ जोधपुर में है, लोहागढ़ भरतपुर में है। तो नाहरगढ़ कहाँ पर है? नाहरगढ़ दो है, एक तो नाहरगढ़ है जयपुर में, दूसरा कहाँ पर है? कमेंट कर बताओ। राजस्थान में नाहरगढ़ दुर्ग दो है, एक जयपुर में है, तो दूसरा कहाँ पर है? कमेंट करना है। किस किले को तारागढ़ के नाम से जाना जाता है? तो तारागढ़ भी दो है, एक बूंदी का किला है उसे तारागढ़ कहते हैं, दूसरा अजमेर का किला है उसे भी तारागढ़ कहा जाता है। तो ऑप्शन में बूंदी वाला है, तो राइट आंसर डी है। निम्न में से कौन सा स्थान, पर्यटन स्थान जो है हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है? तो रामदेवरा जैसलमेर वाला है। ठीक है, तो राइट आंसर एक है। झीलों की नगरी के नाम से प्रसिद्ध पर्यटन स्थल कौन सा है? व्हाइट सिटी भी कह सकते हैं, झीलों की नगरी भी कह सकते हैं, उदयपुर को। राइट आंसर डी है। राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम खेल गांव है जरोली, और जरोली है वो राजस्थान के कौन से जिले में आता है? चलिए आसान से आप बता देंगे। पहला तो ये कि राष्ट्रीय स्तर का पहला खेल गांव कौन सा है? जरोली, खेरथल तिजारा में आता है, एक सही है। डीग के संस्थापक कौन है? तो बदन सिंह जाट है वो डीग के संस्थापक रहे हैं, एक आपका सही है। राजस्थान का प्रथम केसलेस पंचायत कौन सी है? राहर है, और ये पंचायत जो है, जो पहली केसलेस पंचायत है वो राजस्थान में कहाँ पर आती है? तो डीग में। तो राइट आंसर एक है। राजस्थान पर कहाँ पर दिगंबर जैन मंदिर है, जिसको हम गुफाओं का मंदिर भी कहते हैं? ठीक है, दिगंबर एक जैन मंदिर है जिसे गुफाओं का मंदिर कहते हैं, और मंदिर है वो कहाँ पे बना हुआ है? ठीक है, ये बना है दूदू में। राइट आंसर डी है। अलाउद्दीन आलम शाह का मकबरा है वो राजस्थान के कौन सी जिले में? तो तिजारा में आता है, एक आपका सही है। और राजस्थान का पहला सहकारी बैंक जो 1905 बना था, बिनाए में है। बिनाए कहाँ पर आता है? बिनाए केकड़ी में आता है, याद रखना, बी आपका सही है। राजस्थान के किस संभाग से कर्क रेखा गुजरती है? तो राजस्थान का नया संभाग बांसवाड़ा बना है, तो डूंगरपुर बांसवाड़ा से कर्क रेखा राजस्थान में गुजरती है, तो बांसवाड़ा संभाग हो गया। राइट आंसर सी है। और सबसे बड़ा सफ़ेद सीमेंट का कारखाना है खारिया खंगार, ये राजस्थान के कौन सी जिले में है? देखो, पहला तो सफ़ेद सीमेंट का कारखाना है गोटन, ठीक है, और दूसरा है खारिया खंगार जो कि बड़ा है, ये जोधपुर ग्रामीण में आता है, याद रखना है, बी है वो आपका सही हो जाएगा। तो 50 में से कितने सही किए हैं फटाफट कमेंट करके आंसर बता दीजिए। एक बार सारे के सारे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और किसी भी क्वेश्चन को लेकर डाउट है तो कमेंट कर देना। ठीक है, तो नए और पुराने सारे टाइप के क्वेश्चन हम करेंगे। रोजाना डेली एक टेस्ट आपको देखने को मिलेगा। हालांकि 8 बजे वाला हमारा लाइव सेशन का टाइम होता है, तो 2-3 दिन में लाइव सेशन शुरू कर देंगे, और ये सीरीज़ आपको सुबह दोपहर को 12 बजे मिलेगी डेली की डेली। ठीक है, तो लाइव टेस्ट अलग करेंगे, और ये सुपर फास्ट रिवीजन वाला सेशन हमारा अलग होगा, और सुबह 2-3 दिन में करंट अफेयर का सेशन भी आपका 10 मिनट का शुरू होगा, कि डेली जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं उनका सुपर फास्ट तरीके से आपका रिवीजन करवा दें। ठीक है, तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, और मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू सो मच।